प्रणाम। आइए सबसे पहले देखें कि आपका मंदिर कहाँ तक पहुँचा। तो आपने देखा तैयारियां ज़ोरों शोरों पे है। ईश्वर ने और आप लोगों ने चाहा तो मंदिर जल्द ही पूर्ण होगा। आज के विषय पे बात करते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है मन की शांति। ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमारे पास सब कुछ है और हमारा मन दुखी है, अशांत है, परेशान है, तो सारी चीज़ें ही व्यर्थ लगती हैं। इसका जो ज्योतिष पहलू है वो आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम समझ लें मन है क्या। देखिए, मन कोई एक चीज़ नहीं है, राइट। हम कहते हैं हम दिल से सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं। दिल पंपिंग ऑर्गन है, सोचने में इसका कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे दिमाग का इमोशनल पार्ट है, आप ऐसा समझ लीजिए, एक पार्ट है जो लॉजिकल है, रैशनल है, बुद्धि है, और एक है इमोशंस या भावनाएं। ओके, दैट इज़, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो साइकेट्री पढ़े हुए हैं, IQ लेवल और EQ लेवल। अब आप समझ गए होंगे। इंटेलिजेंट क्वोशंट मतलब बुद्धि, और EQ लेवल मतलब इमोशनल क्वोशंट यानी कि भावनाएं। अब भावनाएं कैसी हैं? प्रेम की भी हो सकती है, गुस्से की भी हो सकती है, नफ़रत की भी हो सकती है, डर की भी हो सकती है। बहुत तरह की भावनाएं हैं, इमोशंस हैं। अब आप सबको बड़ी अजीब बात बताना चाहता हूँ कि हमें लगता है कि ये संसार बुद्धि से चलता है, अक्ल से चलता है। लेकिन जब रिसर्च हुई तो पता चला कि आदमी IQ लेवल से नहीं, EQ लेवल से चलता है। मतलब आदमी की सक्सेस से लेके बाकी सारी चीज़ें जो हैं, 90% जो चीज़ें हैं वो बुद्धि से नहीं, मन से निकलती हैं, इमोशंस बेस्ड हैं, लॉजिक बेस्ड नहीं है। और मैं अभी आपको ये बात साबित करके देता हूँ। देखिए, आपको आपके बच्चे से प्यार है, ये बौद्धिक नहीं है। आपने देखा होगा कई बार आदमी ने अपनी कंपनी बनाई, उसको पता है मेरा बेटा नालायक है, नहीं इस लायक है कंपनी को आगे चला जाए, फिर भी मोह इतना है कि भाई उसके लिए मैं सब छोड़ जाऊं, राइट। बहुत सी ऐसी चीज़ों में हम देखते हैं। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। हम सब ने कभी ना कभी ज़िंदगी में वो गलतियां की हैं जो हमारी बुद्धि कहती थी कि ये गलत कर्म है या ये गलत है, लेकिन हार्मोन्स, इमोशंस, चीज़ें हमें टेक ओवर कर लेती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गुस्सा। आप किसी से ठंडे दिमाग से पूछे गुस्सा करना ठीक है, वो बोलेगा नहीं। लेकिन जब आता है तो वो बुद्धि कहाँ चली जाती है, राइट। इमोशंस ओवर पावर हमें कर लेते हैं। तो मन ही है जो इंसान का मेजर करता धरता है। अब मन बड़ा चलायमान है, ठीक है। ज्योतिष में मन का कारक चंद्रमा बताया, ओके। और अगर आप देखेंगे, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो एक वर्ड आता है इंग्लिश में लूनेटिक। लूनर मतलब होता है इंग्लिश में मून। लूनेटिक मतलब एक आदमी जो पागलपन की हरकतें कर रहा है या उसका संबंध चंद्रमा से है। तो आप समझिए कि ये होता क्यों है। चंद्रमा का पानी पर पूरा पूरा प्रभाव है, जो हम देख सकते हैं जब ज्वार भाटा आता है। वो चंद्रमा की स्पेसिफिक पोजीशंस पे 80 फुट ऊपर तक आप लहरें देखते हैं, उठती हैं, गिरती हैं, तूफान आता है। अब हम भी चलती फिरती वाटर बॉडी हैं, 70% हम पानी से बने हुए हैं। अब चंद्रमा को तो नहीं पता ना कि धरती पे कहाँ पानी है। ग्लास में भी लहरें उठती होंगी, लेकिन उसमें क्वांटिटी कम है, ग्रेविटेशनल पुल कम होता होगा, हमें दिखता नहीं। अब इंसान के अंदर काट के देखने की कोई जगह नहीं है कि लहरें उठ रही हैं कि नहीं उठ रही हैं, लेकिन मन उठता गिरता है चंद्रमा के साथ। ये अभी मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, thescientist.com है या किस पे, और मॉलिकुलर साइकेट्री का भी एक आर्टिकल है। वो उन्होंने क्लियर प्रूव कर दिया कि चंद्रमा का नींद और मूड्स से, मूड्स मतलब हमारे मन के जो मूड स्विंग्स होते हैं, उनसे संबंध है, राइट। कई लोग पहले मतलब लाइक रिसर्च आई थी कि भाई मछलियां जो हैं वो चंद्रमा की स्पेसिफिक पोजीशन पे ही अंडे देती हैं। उनको 24 घंटे दिन में रख, मतलब रोशनी में रखा, अंधेरे में रखा, लेकिन नहीं, वो धोखा नहीं दे पाए। जैसे ऊपर चंद्रमा एक स्पेसिफिक पोजीशन में आया, उन्होंने अंडे दे दिए। खैर, ऐसी बहुत सी चीज़ें हमने नोट की कि इंसानी दिमाग पे चंद्रमा का प्रभाव क्या है। पूर्णमासी के
पास क्या होता है, अमावस्या के पास क्या होता है। और देखिए बड़ी अजीब बात कि इंसान का मन घटता बढ़ता है, चंद्रमा भी घटता बढ़ता रहता है, स्थिर नहीं रहता, और सबसे जल्दी राशि बदलने वाला ज्योतिषमय ग्रह है। जैसे शनि 2.5 साल रहते हैं, सूर्य संक्रांत से संक्रांत 1 महीना रहता है, राहु केतु 1.5 साल रहते हैं, कोई 40 दिन रहता है, ये 2.25 दिन में राशि बदल लेता है, राइट। सो इतना चलायमान है। अब संसार में सबसे चलायमान क्या है? हमारा मन ही है। 1 मिनट में आंखें बंद करिए, आपको समझ आ जाएगा, आपका लाश पे है, आपका कहीं भी मन 1 सेकंड में पहुंच सकता है। अमेरिका से लेके कहीं भी आप मन में सोचिए, इमेजिन कीजिए और आप वहाँ पहुँच जाते हैं। सो मन, तो आज आपको मैं बताता हूँ कि कहीं ना कहीं जो मानसिक अशांति है, राइट, वो चंद्रमा की वीकनेस से। अब वो वीकनेस चंद्रमा के 6, 8, 12 में हो, चाहे वो नीच के हों, चाहे उन पे किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि हो, वजह कोई भी हो, अगर मन कंट्रोल में नहीं है या मन की अशांति है तो ये उपाय बहुत ही कारगर है। तो मैंने देखा कि चंद्रमा का जो मेन प्रभाव था वो पानी पे था, राइट, पानी कंट्रोल कर रहा है। तो मैंने देखा कि पानी का उपाय कैसे कर सकते हैं, कुछ ऐसा देखें। अब आप देखिए कि जब कोई घबराहट में आता है आपके पास, आप कहते हैं पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिया, शांत हो गया, राइट। हमेशा देखिएगा कोई घबराहट की बात हो रही है, कुछ और बात हो रही है, परेशान है, कुछ नहीं बेटा शांति, पानी लाओ, पानी पी, पानी पी, राइट। पानी अंदर गया, शांति आ गई, चंद्रमा शांत हो गया, अब 2 चीज़ें, जब आपका मन अशांत हो, आप अपना वाटर इनटेक बढ़ा दें, पानी ज़्यादा पीजिए, आपको शांति मिलेगी। दूसरा, लास्ट टाइम सोचिए कि आपने जल की सेवा कब की थी। कभी ऐसा सच मौका ही नहीं मिलता, घर पे कोई आए तो पिला दिया। ऐसा सच हम कहाँ किसी को पानी पिलाते हैं, जल की सेवा कहाँ करते हैं, राइट। मैं आपको बताता हूँ कि कुछ साल पहले मैंने शाम को पेड़ों को पानी देना शुरू किया। सर्वेंट्स वगैरह चले जाते थे जल्दी, गर्मियों के दिन थे, मैंने कहा चलो शाम को 6-7 बजे के बीच में मैं पानी दे दिया करूँगा। देना शुरू किया तो एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मैंने फिर उसको मेडिटेटिव वे में दिया। अब देखिए चंद्रमा का जो अपना संबंध है वो शिव से है, तो मैंने क्या पेड़ों में एक महसूस करके, शिव तो कण कण में है, कि भाई ठीक है मैं शिव जी पर जल चढ़ा रहा हूँ, ये सोच के मैंने पेड़ों को पानी देना शुरू किया और यकीन मानिए मज़ा आ गया। उसके बाद मैंने कुछ लोग जिनके मन बहुत ज़्यादा अशांत थे, चंद्रमा एफ्लिक्टेड थे, मैंने उनसे कहा कि आप साहब पेड़ों को पानी देना शुरू करिए, और जिस भी रूप में आप मानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शिव को, आप किसी भी धर्म से आते हैं, आपकी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ विश्वास हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस ये सोच के कि भाई एक तो देखिए पेड़ वैसे भी क्या है कि हमारे लंग्स का एक्सटेंशन है, वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो एक इंटरकनेक्शन है पेड़ों का। पेड़ हैं तो हम हैं। तो मैंने कहा कि अपने रब को याद करते हुए आप पानी दीजिए, और आप यकीन करिए मैंने सैकड़ों लोगों को ये उपाय बताया होगा, हर किसी ने कहा कि पहले दिन से ही आनंद आ गया। जिनके यहाँ गार्डन नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ गमले होंगे, गमले भी नहीं है, बाहर तो कुछ पेड़ होंगे, सड़क किनारे तो कुछ पेड़ होंगे, उनमें ही डाल के देखिए पानी आप, राइट। सो वो चीज़ मतलब मैंने देखी करके, एंड जब भी आजमाई किसी पे बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स आए। आप भी करके देखिए, पहले दिन से आपको मन की शांति महसूस होगी। गार्डन में पानी दे के देखिए, और ये सोच के देखिए, ऐसा नहीं है कि बस पानी दे रहे हैं और फिल्मी गाने सुन रहे हैं, नहीं, ये सोच के बिल्कुल होश में कि आप एक तरीके से जो शिव को मानते हैं कि भाई शिव को जल अर्पण कर रहे हैं, और जो किसी भी धर्म को मानते हैं वो रब को या भगवान का रूप देख के उन पेड़ों में, और आप अपना जल देना शुरू करिए। आप देखिए 2 चीज़ें, एक अपने जल का इंटेक बढ़ाइए, थोड़ा सा ज़्यादा पीजिए, क्योंकि हम नॉर्मली जितनी ज़रूरत होती है उससे कम ही पीते हैं ज़्यादातर लोग, तो वो बढ़ाइए, और प्लस ये सेवा शुरू करिए। आप देखिए मन कितना शांत होगा,
राइट। इमोशंस आपके कंट्रोल में आएंगे, मन शांत होगा। बड़ा सरल सा उपाय है, ठीक है, करके देखिए और ज़रूर मुझे इसके असर जो है आप बताते रहा करिए। आपके व्हाट्सएप बहुत मिलते रहते हैं, बहुत से फीडबैक मिलते रहते हैं। यही रिसर्च है जो दूसरों के काम आनी है। आपको कुछ मिला है अच्छा किसी उपाय से, आप बताइए, राइट। आपके फीडबैक से ही दूसरे किसी के काम में आ जाएगी वो चीज़। तो चलिए, बस आज की इतनी सी बात थी। ये उपाय आप करें और मुझे बताएं, राइट। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। और एक और चीज़, नेक्स्ट वीडियो के लिए मैंने मजाक में कहा था कि एक राहु क्लब बनाते हैं, आप लोगों ने बहुत सीरियसली ले लिया। और अगली वीडियो आपकी लक्ष्मी और राहु क्लब के ऊपर देता हूँ, राइट। सो तब तक के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।